बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2019 में वैलेंटाइंस डे के मौके पे यानी 14 फरवरी को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है इंडियन फौज के ऊपर, और उस हमले में 40 से ज़्यादा इंडियन फोर्सेस के जो जवान थे वो मारे जाते हैं। अच्छा, जो ही ये हमला होता है फौरी तौर पर इंस्टेंटली गोदी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को ब्लेम करना, वो जो ब्लेम गेम है वो शुरू हो जाती है फौरी तौर पर, विद इन यूँ समझेंगे मिनट्स के अंदर। यूँ लग रहा था जिसे सारा स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार था कि ये हमला होगा, फौरी तौर पर पाकिस्तान को आपने जिम्मेवार ठहराना है और फौरी तौर पर आपने उनके खिलाफ कैंपेन बिल्ड करनी है। तो ये सारा वाक़या हो जाता है और उसके कुछ ही अरसे के बाद यानी 10 दिन भी नहीं होते तो फरवरी के ही एंड में मोदी साहब 26 फरवरी को क्लेम करते हैं कि जी हमने सबक सिखा दिया, बदला ले लिया पाकिस्तान से। सबक ये सिखाते हैं वो बकौल उनके, हमने बॉर्डर क्रॉस किया और एक आतंकी ठिकाने पे एयर स्ट्राइक्स की, जिसके अंदर शुरुआती तौर पर क्लेम ये किया गया बाज़ इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स की जानिब से कि 350 दहशतगर्द मारे गए हैं। और कुछ जो थे वो तो 400 से ऊपर की फिगर बता रहे थे, कुछ जो थे वो 150 की फिगर बता रहे थे, कुछ जो थे वो 50 की फिगर बता रहे थे। अलग अलग चैनल्स अलग अलग फिगर्स, 400 से 150 तक के दरमियान फिगर्स बताई जा रही थी कि इतने पाकिस्तान के अंदर घुस के मारे हैं। मोदी की वाह वाह हो जाती है, कमाल कर दिया मोदी ने, क्या ही सबक सिखाया पाकिस्तान को, इंस्टेंटली बदला ले लिया। और मोदी साहब और उनके हमनवा ये कहते हुए पाए गए कि ये नया भारत है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अभी अगर आंखें इधर हमने दिखाई हमारी तरफ तो आंखें फोड़ देंगे, सर तोड़ देंगे, टांग तोड़ देंगे। नेक्स्ट डे वो अलग बात है कि रिटालिएशन में पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है इंडिया के अंदर 7 जगहों पे, एक के बदले 7 जगहों पे पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है और वो भी चैलेंज करके करता है। यानी जब ये इंडिया ने एयर स्पेस ब्रीच की तो पाकिस्तान का जो DGISPR था उसने कहा कि ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, इन्होंने जंगल के अंदर पेलोड फेंक के भाग गए। कुछ मिनट्स ये हमारे एयर स्पेस के अंदर रहे हैं और ये भाग गए। जैसे ही हमारे तैयारे इनके पीछे गए हैं तो इनके तैयारे वहाँ से कल्टी हो गए, वापस इंडिया चले गए। लेकिन उन्होंने कहा हम रिटालिएट करेंगे, बी रेडी फॉर दैट। और एक मशहूर जुमला है उनका कि वी आर नॉट सरप्राइज्ड, आपने जो कुछ किया वी आर नॉट सरप्राइज्ड बट वी विल सरप्राइज यू। उन्होंने मोदी साहब को फौरी तौर पर चैलेंज किया और विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान ने 7 जगहों पे एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान ने। और उनमें से एक स्ट्राइक जो था ना, ये बाद में मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ कि उस जगह पे किया गया जहां पर इंडिया का फॉर्मर आर्मी चीफ बिपिन रावत मौजूद था। बिपिन रावत जहां मौजूद था उनसे थोड़ा ही दूर स्ट्राइक किया गया है और धमाके की आवाज़ बिपिन रावत के कानों में पहुंची, इंडियन आर्मी चीफ के कानों में। और उन्होंने बाद में कहा कि अगर हम चाहते, पाकिस्तानियों ने कहा, तो वो जो एरियाज हमने लॉक करके जानबूझ के सेफ्टी डिस्टेंस पे हमने स्ट्राइक की, क्योंकि हमें बंदे नहीं मारने थे। इंडिया ने जो कुछ किया उसमें हमारा एक भी बंदा नहीं मरा, अगर बंदे मरते तो हम भी मारते। लेकिन चूंकि इंडिया जंगल में पेलोड फेंक के भाग गया, हम सिर्फ एयर स्ट्राइक जो उन्होंने ब्रीच की है ना उसका जवाब देने के लिए ये कार्रवाई कर रहे थे। तो हमने सेफ डिस्टेंस रख के सातों के सातों टारगेट्स को सक्सेसफुली इंगेज किया। अब इसके बाद ये इतनी बड़ी हजीमत थी कि इसको छुपाने के लिए मोदी साहब ने झूठ बोला अगेन पब्लिक को। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया उधर ही खड़ा था जहां पर ये कह रहे थे ना कि कोई दहशतगर्दों का ठिकाना पाकिस्तान में तबाह किया है। CNN, BBC, अल जजीरा सारे के सारे उधर, और उधर कोई नामो निशान नहीं था किसी किस्म के एयर स्ट्राइक का, कोई नामो निशान नहीं था। तो 24 घंटे के अंदर तो खैर ये पॉसिबल नहीं होता कि कोई मलबा हटा के, और बिल्कुल उस तरह नहीं होता, कुछ हुआ ही नहीं था बेसिकली वहाँ पे। तो उसके बाद इस हजीमत को छुपाने के लिए, इस जिल्लत को छुपाने के लिए बेइज्जती हुई, तारीखी बेइज्जती। तो इस तारीखी बेइज्जती को छुपाने के लिए झूठ बोला गया कि जी हमारा जो पायलट पकड़ा गया है पाकिस्तान के अंदर, उसने कोई F-16 पाकिस्तान का गिराया है। लेकिन उसकी भी इन्वेंट्री काउंट हुई बाद में, और पाकिस्तान के जितने F-16 अमेरिका से पाकिस्तान ने लिए हुए थे, अमेरिकन प्रोडक्ट है, उस कंपनी ने इन्वेंट्री काउंट करके
मीडिया को बताया कि कोई F-16 मिसिंग ही नहीं है, जितने हमने सेल किए थे सारे के सारे वहां मौजूद थे, कोई एक भी नहीं गिरा। तो वो भी झूठ ठुस हो गया बेसिकली। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि 2019 से लेके काफी अरसा एक माहौल इंडिया के अंदर ये बनाया गया कि क्वेश्चन करना जुर्म बना दिया गया। अपोजिशन वाले क्वेश्चन उठा रहे थे कि ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, मतलब ये किस तरह की कार्रवाई हुई है। वो इंटरनेशनल मीडिया एक कहानी बता रहा है, हमारे वाले दूसरी कहानी बता रहे हैं, ये हुआ क्या है। क्वेश्चन उठना शुरू हो गए इंडिया के अंदर। लेकिन माहौल ये बनाया गया कि अगर आप मोदी की इस एडवेंचर के ऊपर सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं, आप असल में अपनी फोर्सेस की कैपेबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपने मोदी के इस ड्रामे पे क्वेश्चन किया ना तो समझे आप इंडिया की फौज पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप हिंदुस्तानी ही नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन जो अपोजिशन है वो लगे रहे इसके पीछे कि किया क्या है इस बंदे ने, क्योंकि इस सारे इंसिडेंट पे मोदी इलेक्शन जीता था 2019 वाले, इसी पे जीता था, कोई परफॉर्मेंस पे नहीं, इसी पे जीता था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया है मैंने। कैंपेन ही पूरी की पूरी इसी पे डेवलप की थी कि सबक सिखाया पाकिस्तान को मैंने। और वोट ही इसने खासतौर पर नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं वोट ही इस पे लिया था उसने। अच्छा, बाद में इंडिया का जो उस वक्त कश्मीर के अंदर वो जो गवर्नर था सत्यपाल मलिक, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गए। उसने कहा ये बड़ा मशकूक है, इन्होंने खुद करवाया है। खुद इसलिए करवाया है क्योंकि वो जो पुलवामा का हमला था उसमें इतनी बड़ी मूवमेंट बाय रोड नहीं होती यूजुअली कश्मीर के अंदर। जब बड़ी तादाद में फौजें हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी होती है तो रोड से नहीं, रोड से सेफ नहीं होता, रोड पे मुजाहिदीन का हमेशा खतरा रहता है। तो हम हेलीकॉप्टर या जहाज मंगवाते हैं एयरफोर्स के, वहां से उसमें बिठा के फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेकिन उस रोज क्यों इतनी बड़ी तादाद में लोगों को भेजा जा रहा था बाय रोड, और मैंने कहा भी था कि ये आगे चलकर मसला हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहते हैं ना, मैं गवर्नर था, मैं उनको आधे घंटे के अंदर अंदर जहाज या हेलीकॉप्टर अरेंज करवा के दे देता फोर्सेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमारे बंदे मरे। और जब हमारे बंदे मरे, मैंने मोदी को कहा कि सर ये इस तरह के सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, इस वजह से ये सारा कुछ हुआ, ये प्लांट मुझे लग रहा है। तो मोदी ने कहा तुम खामोश होकर बैठ जाओ, इस पर बात ही नहीं करो तुम। तो सत्यपाल मलिक कहता है मैं समझ गया कि ये कुछ दाल में काला है। इंडियन न्यूज आउटलेट स्क्रॉल में अभी अप्रैल में खबर लगी कि नरेंद्र मोदी टोल्ड मी टू स्टे साइलेंट अबाउट लैप्सेस दैट लेड टू पुलवामा अटैक, क्लेम्स एक्स जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर Satyapal Malik claimed that the CRPF had asked for aircraft to ferry their personnel but these were not provided to them। जानबूझ के उनको कहा गया इधर से जाओ। और आम दिनों में जो बैरियर्स लगे होते हैं उन रोडों पे, चप्पे चप्पे पे बैरियर्स, नाकाबंदी, चेक पोस्ट होती है, उस रोज कुछ भी नहीं था। सारे के सारे नाके खुले हुए थे, सारे के सारे बैरियर्स खुले हुए थे, आराम से ये कार्रवाई हो गई। तो अपना घर का भेदी लंका ढा रहा है। उनके गवर्नर जो उस वक्त गवर्नर था वाकई के वक्त कश्मीर का, वो खुद कह रहा है कि ये बीजेपी वालों ने वोट लेने के लिए करवाया था। अब ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की सीएम है, उन्होंने एक और बहुत बड़े खदशे का इजहार किया है, कंसर्न का इजहार किया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हो सकता है कि इसी तरह का वाकया मोदी दोबारा करवाए। इट इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, मोदी दोबारा इसी तरह की चीज करवाने का काम कर सकता है पहले की तरह। ओपी इंडिया खबर लगा रहा है कि बीजेपी इज प्लानिंग टू पुल ऑफ अनदर पुलवामा लाइक स्टेज्ड इंसिडेंट ड्रामा। ममता बनर्जी पेडल्स कंस्पिरेसी थ्योरी, एक्यूजेस बीजेपी ऑफ डिफेमिंग बंगाल। और वो कह रहे हैं कि ऑन फ्राइडे वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर Mamata Banerjee courted controversy for trying to pass off the 2019 Pulwama terror attack as a staged incident. She made the contentious remarks during the Martyrs' Day rally at Esplanade in Kolkata. At about 14 minutes and 37 seconds into her speech, Banerjee claimed, "I will tell the students and the youth that the BJP is planning to pull off staged events such as Pulwama terror attack." तो ये दोबारा से हो सकती है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इसमें शक नहीं है। ये या इसी तरह की कोई चीज़ मोदी दोबारा कर सकता है। दो जगहों पे खतरे हैं, एक तो पाकिस्तान के बॉर्डर वो एक्सपोज हुआ है ना, पाकिस्तान की तरफ तो एक्सपोज हो गया है। दूसरा ये जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है ना, यहाँ पर भी हो सकता है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें करवाई जा सकती हैं और इल्ज़ाम बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स के ऊपर लगाया जा सकता है, ये पॉसिबल है।
और उसको फिर इंडिया का नेशनल मीडिया, क्योंकि ये अपोजिशन वालों को वीक करेगा, इस तरह से अगर कोई कार्रवाई होती है उनको वीक किया जाएगा। ये जो 2019 में वाकया हुआ था ना, इसमें किसने मरना है, किस फौजी ने, ये भी चुना गया था, लिस्ट बनाई गई थी, और 40 जो मरे थे उसमें से 35 लोअर कास्ट हिंदूज को सिलेक्ट किया गया था, निचली जात वाले हिंदूज को। 5 उसमें सिर्फ अपर कास्ट हिंदू थे, 35 जो थे वो लोअर कास्ट के हिंदू थे। ये सारे जो वाकये में मारे गए। न्यूज़ आउटलेट दी कारवान में खबर लगी थी कि अर्बन अपर कास्ट ड्राइविंग हिंदुत्व नेशनलिज्म हैव लिटिल रिप्रेजेंटेशन अमंग पुलवामाज स्लैन जवान्स। 12.5% जो मरने वाले थे वो अपर कास्ट वाले थे, बाकी 88% लगभग जो थे वो निचली कास्ट के हिंदू थे। तो जो लिस्ट बनाई गई थी कि कौन से जवानों को भेजना है इस रास्ते से, वो केयरफुली सिलेक्ट की गई थी ताकि अपर कास्ट वाले कम मरे, लोअर कास्ट वाले तो वैसे ही पता नहीं क्या कहना चाहिए इस पे, कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते इतना इनजस्टिस देख के। 88% जो मरने वाले थे वो लोअर कास्ट वाले थे। तो क्या उनको इसी वजह से भर्ती करते हैं यहाँ फौज में कि इस तरह के नालायक, निकम्मे, निखट्टू किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके ड्रामों में ये मरते रहे इस तरह से उनको इलेक्शन जितवाने के लिए। ये भी वारदात हुई थी ना उसके अंदर, ये जो ड्रामा सारा का सारा क्रिएट किया गया था। लेकिन ख़तरनाक बात जो है वो ये है, ममता बनर्जी ने जो कल की है कि दूसरा ऐसा वाकया हो सकता है, और वेस्ट बंगाल के अंदर तो ख़ास तौर पर हो सकता है इस बार।